हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। एंड दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 2। इसके पहले फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो आपको पूरी तरीके से एकदम झकास क्लियर हो गए होंगे। आज के इस सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के सेशन में और भी मजा आने वाला है और आपको अच्छा लगेगा। बस ठीक से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए ना, सवाल की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना। आज आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक में लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो आपको परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के साथ भी समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी और पता चल जाएगा, ठीक है। सर होमवर्क आंसर 450 आ गया मेरा, चेक करो। कहाँ चेक करो अमन? हाँ, ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, 450 आ गया, चेक करो। अभी करेंगे ना होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखा करो, है ना? कल ही समझाया था, थोड़ा बड़े हो जाओ। तो जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया था वो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। आएगा बीच में आएगा वो ना। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस वन में हमने बेसिक देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक्स देखा था कल हमने, ठीक है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा मिसलीनियस की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए, सारे बच्चे रेडी, तैयार, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ झकास होगा। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए 15 दिन से क्लास नहीं कर पाई मैं। ये यार बहुत से बच्चों का सेम कमेंट आता रहता है, बहुत से बच्चों का। तबीयत का ध्यान रखो भाई आप लोग अपना, है ना। और 15 दिन से क्लास नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग करो पिछले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उसकी, है ना। आपको डायरेक्टली ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक। चलिए, पहले सवाल पर आते हैं। अ मेन परचेज टू गॉट at rupees 1995 rupees each. On one he lost 10% and on other he gained 10%. What is the gain or loss percentage? आपको ये बताना है कि उस इंसान का प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। रोली का कहना है सर बड़े हो गए सर, आज साइलेंट सीजन स्टार्ट हो गया बेटा, बातें कोई नहीं करेगा, है ना। शुरू हो जाओ, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। अरे अभी तक किसी का आंसर नहीं है। सर फर्स्ट क्लास कहाँ हुआ है बेटा? फर्स्ट क्लास है ना मून पर हुआ था, चांद पर जाकर किया था आपने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। डी का मतलब 1% का प्रॉफिट आ रहा है, 1% का प्रॉफिट आ रहा है। सुनो बेटा ध्यान से ना, सवाल को ध्यान से देखते हैं कि अ मेन परचेज टू गोट एट 1995, ठीक है। दो गोट को खरीदा है 1995 में। अब जब बेचेगा तो वन पे उसको 10% का लॉस हो रहा है, वन पे 10% का प्रॉफिट। देखो सपोज वो आदमी ये रहा, इसने दो बकरियां खरीदी है। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, सवाल में दे रखा है, सेम है। कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। अब सुना ध्यान से बात को। अब ये बोल रहा है कि 1995 में कर दिया। मैंने बोला कि यार वन है तो 995 में को नंबर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बोल रहा कि 100 में खरीदिए। सपोज इसको भी 100 में खरीदा है, इसको भी 100 में खरीदा है। प्राइस कुछ भी हो सेम होना चाहिए, बात क्लियर। दोनों गोट को 100 पे खरीदा है। पहले वाले को 100 में खरीदा, दूसरे वाले को 100 में खरीदा है। अब जब पहली वाली को बेचता है तो 10% का लॉस होता है, मतलब 90 में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस 1। सेकंड वाली को बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेकंड वाली को बेचेगा 110 में, सेलिंग प्राइस 2। अब मेरे को केवल ये बताओ कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आप बोलेंगे सर 200 रुपये। टोटल टीसीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आप बस मेरे को ये बता दो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर दोनों को जब बेचेंगे तो टीएसपी दैट मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस 200 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये बता दो 200 में अगर आप कोई सामान को खरीद के 200 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना होगा? नन ऑफ दिस, नो प्रॉफिट नो लॉस बेटा, जीरो होगा। ये वन वाले बच्चे, अब मेरे को समझा दो वन कैसे लेकर आए थे आप। इस सवाल का आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। जिनका भी वन आंसर आया था खड़े हो जाओ फटाफट जल्दी से।
और ये बताओ कि वन कैसे निकाला आप लोगों ने, मतलब एक दो बच्चे गलत करते समझ में आता, बहुत सारे बच्चों ने 1% आंसर दिया था। पापी इंसानों खड़े हो जाओ। ठीक है। तो पहली चीज इस सवाल में सीखने वाली बात क्या है सर? सीखने वाली बात ये है कि अगर दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है तो प्राइस कुछ भी दे रखा है उसको मत लेना। आप प्राइस 100 एज्यूम कर लो ना, क्योंकि आपको परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो प्राइस की कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर। आप 100 ले सकते हो, आप 200 ले सकते हो, आप 300 ले सकते हो, क्योंकि सर 1995 का अगर 10% निकालेंगे, 10% कम करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बेटर है हम सीपी 100 एज्यूम करके आंसर बता सकते थे। ठीक है सर, मुझे लगा 200/200। पापी इंसान, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय एसपी इंटू 100, सीपी इंटू 100 होगा ना बेटा। तो जब प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। अब एसपी और सीपी का डिफरेंस अगर जीरो आ जाएगा तो 0/सीपी इंटू 100 जीरो ही तो होगा। इसलिए मैंने बोला था बेटा दिमाग चलाना है, फॉर्मूला नहीं चलाना है। आप लोग फॉर्मूला चलाते हो, दिमाग नहीं चलाते हो, यही डिफरेंस रह जाता है। और ये हमेशा मैंने आपको समझाया है कि दिमाग चलाओ। आप लोग ये फॉर्मूला रट के बैठे हो और इसमें पुट करके आप सोचते हो कि आंसर निकालेंगे, पाप हो जाएगा। और कल ये बात मैंने इसीलिए बहुत डिटेल में आपको बताई थी कि फॉर्मूला तो बनाना सीखो, है ना, लॉजिकली सोचा करो कि सर वो 200 में ला रहा है, 200 में बेच रहा है, काहे का प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, बहुत शानदार, अति उत्तम, ग्रेट। अगला सवाल ये रहा। अब इस सवाल का आंसर सारे बच्चे एकदम परफेक्ट और करेक्ट बताएंगे, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर? सर मेरा आ रहा था इसलिए आंसर डाउट में था। ओके, आरती है कि ना सर, ऑल इंडिया टेस्ट हमारा हमेशा होगा ना, अब हर संडे संडे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया टेस्ट हमेशा नहीं होगा। कौन देता है आपको ऐसी बातें? वैसे अच्छा पॉइंट है आपका कि ऐसा होना चाहिए। आइडिया अच्छा लगा मेरे को आपका, बात करेंगे। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आज ये सवाल को बनाते हैं, बहुत ही सुंदर और प्यारा सवाल है। सर सेम क्वेश्चन आ गया, अरे यार मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पापी इंसानों, थोड़ी सी अकल है या नहीं है? किस एंगल से आपको ये सेम क्वेश्चन लग रहा है? किस एंगल से, मतलब कौन सा एंगल से आपको ये सेम क्वेश्चन लग रहा है? आ जाओ पढ़ते हैं। देखो, अ मेन परचेस, अ मेन सोल्ड, काहे का सेम है रे? हाँ, किस एंगल से आपको ये सवाल सेम लगा? मैंने पहले ही बोला था क्लास स्टार्ट होने से पहले, बेटा लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ध्यान से पढ़ना। पापी इंसानों सारे के सारे फंस गए इसमें। सेम है, सेम है, सेम। इसीलिए मैंने टाइम भी दिया था, मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, 1 मिनट में साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग शायद देख पाएंगे। बट नहीं, दिमाग चलाएंगे कौन, है ना? हम तो फार्मूला चलाते हैं। तो बेटा सुनो ध्यान से इस सवाल को ना। इस सवाल में बोला गया है अब मेन सॉल्ट टू गोट एट 1995, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस वन जो है 1995 है, और सेलिंग प्राइस टू जो है वो 1995 है। अब जब इस पे बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, और इस पर बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इस बार आपको ना दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है, CP1 CP2 निकालना है। सेम है, सेम है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना इस बात को। अगेन हम लोग ये वैल्यू को लेकर बनाएंगे सवाल, टाइम लगेगा, है ना? तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? चलो आ जाओ, थोड़ा सा क्रांतिकारी तरीका देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, है ना? पहले वाले आर्टिकल की बात करते हैं और सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर 10% का प्रॉफिट हो रहा है।
सेकंड पे 10% का लॉस हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर 10% का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, इसको मैं 1/1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 पे 1 का प्रॉफिट, 10 वाला कितने में जाएगा, आप बोलेंगे सर 11 में जाएगा। क्या ये बात सही है? पहली वाली कंडीशन को देखो, फर्स्ट कंडीशन में मैंने बोला है कि 10% का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब 10 वाला आर्टिकल 11 में बेच रहे होंगे। सेकंड कंडीशन में अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, आप फर्स्ट कंडीशन उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सेकंड कर देना, इसको फर्स्ट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो, या पहले प्रॉफिट हो फिर लॉस हो, बात एक ही है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में 10% अगर लॉस हो रहा है तो 1/10, 10 में 1 का लॉस मतलब क्या हो जाएगा, 10 वाला, 10 वाला कितने में बेचोगे, बोलो, 9 में बेचेंगे सर, 9 में बेचेंगे। ऐसा करोगे ना? जी हाँ सर करेंगे, करोगे ना ऐसा? अब एक छोटी सी बात है ना, एक छोटी सी बात, एक कंडीशन दे रखी है सर, अ मेन सोल्ड टू गोट एट 1995 ईच, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल होने चाहिए। बट हमारा ये वाला सेलिंग प्राइस 11 है, ये वाला सेलिंग प्राइस 9 है, ये इक्वल नहीं है। आपका कर्तव्य है कि इसको इक्वल बनाना है। कैसे बनाओगे? आप बोलेंगे सर ये वाला जो 9 है इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग इधर कर दें और ये वाला 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दे तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा, बताओ कितना अच्छा हो जाएगा, 90 99 एंड 110 99 हो जाएगा। हो गए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, इसका सेलिंग प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया है। जी हाँ सर हो गया है। बस अब आप टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस देख लो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 110 प्लस 90, CP1 प्लस CP2, ठीक है, TCP। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 90 प्लस 110, 200 रुपए। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, TSP 99 प्लस 99, 198। मतलब सर 200 रुपये वाला सामान अगर 198 में जा रहा है तो 2 रुपए का नुकसान होगा। 2 रुपए का नुकसान किस पर निकालोगे, 200 पर निकालोगे, ठीक है, इंटू 99 प्लस 9, 100 हो जाएगा। 2 से कैंसिल किया 100 हो जाएगा, 100 से 100, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, 100 से 100 कैंसिल किया 1% हो जाएगा। सो यहाँ पर 1% का शुद्ध नुकसान होगा। अच्छा, इसलिए पिछले सवाल में आप लोगों का आंसर 1%, 1% आ रहा था। अभी आया समझ में कि आप पिछले सवाल में क्यों चिल्ला रहे थे 1%? क्योंकि पता है पापी इंसानों, आप लोग है ना रट के बैठे हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको किसी ने कोई ट्रिक बता दी है कि बेटा ऐसे सवालों को बनाने का तरीका होता है, 10 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मतलब 100/100 1, है ना। तो कंडीशन को समझो ध्यान से। गुड आफ्टरनून सर, मैं अनब्लॉक हो गया, बहुत शानदार मयंक, अब ऐसी हरकतें मत करना कि फिर से ब्लॉक हो जाओ। ध्यान से मेरी बात को सुनना, दोनों सवाल में डिफरेंस समझ में आ गया? पहली चीज तो ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में दोनों में आपको डिफरेंस एकदम चकाचक क्लियर हो गया है? ठीक सर, हर क्वेश्चन में डिफरेंस तरीके से सॉल्व हो रहा था, मैं कैसे करूं? आरित, अगर आप जानना चाहते हो कैसे करूं तो DPP वाला सॉल्यूशन देखो बेटा, वहां पर भी हर क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाया जाता है। यार देखो आप लोग है ना इस चीज को समझो, जो आप समझना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सर स्पून फीडिंग जो बचपन में करते थे कि सर आप 50 क्वेश्चन करा दो और वही 50 क्वेश्चन मिलना चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आप कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग सीखो कि आप उस 50 कॉन्सेप्ट से 5,000 क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन अर्थमेटिक में ऐसा नहीं है, जैसे आप रीजनिंग में देखते हो सर सिलोजिज्म के जैसा पढ़ोगे वैसा क्वेश्चन मिलेगा, बना लोगे। इनइक्वालिटी जैसा पढ़ोगे वैसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। आप ब्लड रिलेशन देखोगे वहां पर भी वैसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, बट अर्थमेटिक मैथ्स में ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर अगर हमने ऐसा पढ़ा तो एग्जाम में यही मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसा मिल सकता है सवाल, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्राइस आपको 10% 10% दे रखे, एग्जाम में 10% 20% अलग अलग आ सकते हैं, बात समझो। तो अलग अलग आते, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अलग भी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? तो अगर आप ये सोचते हो ना कि सर आपने क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन आएगा, तो बेटा गलत सोचते हो। दूसरी बात, आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करने से अगर डरोगे ना तो नहीं हो पाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपको ये लगता है कि सर ने जो क्वेश्चन कराया बस हम ये बना लिए, ये बना लिए, तो अच्छी बात बहुत है बेटा, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत क्लियर है ना तो आप 50,000 5,000 क्वेश्चन अलग अलग बना सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, आपको सवाल देखकर समझ में आना चाहिए इसको किस तरीके से करेंगे, और ये लड़ाई आपकी खुद रहेगी, और ये क्लियर होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। बात आई समझ में?
ये ना मेरे पास कई बच्चों के मैसेज है, कई मतलब ये मान लो हजारों बच्चों के मैसेज है कि सर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सब करते हैं, फिर हम जब खुद से करने बैठते हैं ना तो सवाल नहीं, अरे नहीं बनता तो सॉल्यूशन देख के दिमाग चलाओ ना। हाँ, क्योंकि इसको तो यहाँ मैं क्लास में भी देखता हूँ, क्लास में भी आप दिमाग नहीं चलाते हो, अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी दिमाग नहीं चलाओगे तो चलाओगे कब? अब वो गया बचपन जब हम लोग स्पून फीडिंग करते थे कि हमारे टीचर ने बोल दिया 5 क्वेश्चन रट के घुल के पी जाओ, आप पी जाते थे, वैसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। रमन परचेज 13 चेयर ऑफ 100 रुपीज 15 ईच एंड सॉल्व ऑल एट 1220, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजेक्शन। अब बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना होगा इस ट्रांजेक्शन में। सर नन ऑफ दिस आंसर होगा, सर कहाँ पर नन ऑफ दिस होगा? यहाँ प्रॉफिट दिया है 1% दिया, तो काहे का नन ऑफ दिस होगा? कौन है क्रांतिकारी? गोविंदा बेटा खड़े हो जाओ, एक पैर पे खड़े हो ना आपने। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। रमन परचेज 13 तो अलग ही चलता है यार कुछ बच्चों का तो। हाँ, यहाँ पर सवाल में आंसर कुछ और बता रहे, वो अलग ही चिल्ला रहे, सर नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर तो। अरे भाई किस एंगल से आप बोल रहे हो? हम्म, सर क्वेश्चन वाइज हाँ डिफरेंट होगा आरित, वो तो होगा बेटा, वही तो मैं चिल्ला रहा हूँ आपको। आपको वैसा क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलेगा, आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मेंस एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। क्यों बोला जाता है? रोली का कह रहा है सर मोटा, हाँ वो तो होगा बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या बनेगा। रमन ने परचेज की 13 चेयर 115 रुपए ईच, एक चेयर 115 की है, एड सभी के सभी को बेच दिया 1220 की। एक बात बताओ, 13 चेयर, एक चेयर खरीदी है 115 रुपए में, तो खरीदा कितने में होगा? आप बोलेंगे सर 13 चेयर खरीदी है 115 के हिसाब से टोटल कॉस्ट प्राइस इतना होगा। अरे बोलो ना। और आप में जो बहुत सारे क्रांतिकारी बच्चे क्या किए होंगे सर, जैसे ही नंबर दिखता वैसे मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, राइट। बहुत शानदार। इसके बाद क्या दिया है? टोटल सेलिंग प्राइस दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1220 रुपए दिया है। कितना दिया है? 1220। आपसे सवाल में बहुत सिंपल तरीके से पूछा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है बस। दोनों का डिफरेंस बता दो, बात खत्म। 13 पंजे 65 का 5, क्रिया है 6, 143 प्लस 6 149। क्या इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग? हाँ सर कर सकते, दोनों को माइनस कर दो, आप लोगों को लॉस मिल जाएगा। 5 9 में से 2 गया 7, और 75 लास्ट में कहाँ दिख रहा है सर? 275 में दिख रहा है, 275 का लॉस हो जाएगा, राइट। तो 275 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। बट सर नॉन ऑफ दिस पे तो पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। 14 में से 12 को भी माइनस कर ही लेते हैं। देख रहे हो 14 में से 12 माइनस करने का टाइम भी मैं बचा रहा हूँ यहाँ पर। तो टाइम बचाना होता है बेटा आप लोगों को ना, सवाल के अकॉर्डिंग। एंड वन मोर थिंग, अब देखो एग्जाम में जब आप बैठोगे जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे और आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आपको चीजें समझ में आएगी कि सर सवाल कैसा हो सकता है, कैसे डील करना होता है हमको, ठीक। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखो इस सवाल में, A sells a bicycle to B at a profit of 20%. B sell to C at a profit of 25%. If C pay 5400, what did A pay for it? A ने कितना पैसा पे किया होगा इसके लिए? ट्राई करो सारे बच्चे एकदम झकास तरीके से। सर नहीं कर सकते, अरे बेटा आप मेरे से तेज करोगे, लिख के ले रहे हो क्या अमन? सर नहीं कर सकते आप प्रो, बिल्कुल भी मैं प्रो नहीं हूँ, है ना। बस पता है क्या फर्क है आप में और मैंने में? फर्क केवल कॉन्फिडेंस का है। मैं सवाल को देख के कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मेरे को नहीं पता होता आंसर फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ, और आप डरते हो, बस यही फर्क है आपके और मेरे बीच में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं कॉन्फिडेंट कैसे रहता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बहुत मजा है यार, आप लोगों को फिर समझा देते थोड़ा सा है ना गणित, इस क्वेश्चन को बनाओ फिर समझाते हैं। चलो आ जाओ, देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। ए ने बाइसिकल बेचा बी को, ध्यान से सवाल को देखना। ए ने बाइसिकल बेचा बी को, बी ने सी को बेच दिया। ए ने जब बी को बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, बी ने फिर सी को बेचा है तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो बेसिक करने का तरीका ऐसा लोगे आप लोग, ये सर सपोज ए ने आर्टिकल खरीदा 100% में, उसने जब बी को बेचा तो 20% का प्रॉफिट, मतलब कितने में बेचा होगा? 120%।
फिर 125 का 25% प्रॉफिट में सी को बेचा है, तो सर 145 लिख दे क्या? अगर ये 145% लिख दिया ना, तो आपसे बड़ा पापी इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक है। आप बोलेंगे क्यों सर? आप ही तो बोले 120 का 25%, 145 सही तो है। अरे 120 का 25% कैलकुलेट करके ऐड करना है। आप 120 में 125 को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो बी का कॉस्ट प्राइस अगर 120 और 120 पे 25% अगर आप प्रॉफिट चाहते हो, दैट मीन्स 1/4। 1/4 का मतलब 30। आपको 30 ऐड करना है, और 30 जब ऐड करोगे, 30% ऐड करोगे, तो ये इसको बेच रहा है 150% में। कितने में बेचेगा? और 150% में बेचेगा। अब आपको सवाल में दे रखा है सी पे 5400। सी ने जो पैसा दिया है वो दिया है 5400, 5400। देन व्हाट डिड ए पे फॉर इट? ए ने कितना पैसा दिया है इस आर्टिकल के लिए? आप बोलेंगे सर 150% का वैल्यू अगर 5400 है, तो यहां से अगर हम लोग ए की बात करते हैं, तो ए ने 100% पे किया है। ठीक है। सो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5400 इंटू 100 डिवाइड बाय 150। जीरो से जीरो, 5 से कैंसिल किया, 2 5 से कैंसिल किया, 3 3 से कैंसिल किया, 18 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। कितना हो जाएगा इस सवाल का आंसर? 3600। नन ऑफ दिस। कितने बच्चों का आंसर आ गया 3600? कितने क्रांतिकारी इस सवाल का सही आंसर निकाल दिए थे, बट डर की वजह से नहीं कमेंट कर पाए कि सर हमको डर लग रहा था कहीं ये गलत तो नहीं। कितने बच्चे इस सवाल को देख के डर गए थे थोड़ा सा? ठीक है। सर ए तो बेच रहा है ना बेटा, वही तो चीज है ना, मैं यही तो खुशी समझा रहा हूँ। क्लास स्टार्ट हुआ तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो, बट नहीं समझेंगे पापी इंसान। ए ने खरीदा तो बेचते वक्त बी को बेचा 120 का, तो ये ए का सेलिंग प्राइस ये रहा, और यही बी का कॉस्ट प्राइस होगा। कल मैंने तोबो बनाकर समझाया था आप लोगों को। आ अगर ये ए 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ए का सेलिंग प्राइस ये होगा। ये तो हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया है। कहाँ है ध्यान खुशी आपका? ठीक है। ये तो बेच रहा है, तो बेच रहा है ना, मैंने कब मना किया? 120 में बेच रहा है वो। ठीक है। और फिर बी भी बेच रहा है। देखो बी जो बेच रहा है, बी का सेलिंग प्राइस सी के कॉस्ट प्राइस के लिए काम करेगा। कल मैंने ये दुकानदार और कस्टमर दोनों को लेकर समझाया था। जो बेचता है उसके लिए सेलिंग प्राइस, जो खरीदता है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। फन ऑफ दिस इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आया? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से ना, आप लोग जो बोलते रहते हो ना सर कि ऐसा क्वेश्चन नहीं, अब देखो अगर एग्जाम में ये सवाल आता ना मेरे सामने, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करता। ठीक है। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तरीका है नहीं इस क्वेश्चन को बनाने का। हालांकि ये इसलिए अब बना पाए इस तरीके से क्योंकि वैल्यू इजी थे। कल कहे यहाँ पर उसने 14.28 लगा दिया, 33.33 लगा दिया, तो आप जिस मेथड से कर रहे हो उसमें डेसिमल में कैलकुलेशन चले जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो सवाल को देखकर आपके माइंड में उसको करने की अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर देखो इसमें ए को ले लेते हैं। ए ये जब बी को बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब है 5 में 1 का प्रॉफिट, मतलब बी को जब बेचेगा 6/5 में। और इसके बाद बी जब सी को बेचेगा तो ये बेचेगा 25% प्रॉफिट, 25 मतलब 4/1 का प्रॉफिट, 5/4 में। और इसने बेचा कितने में? 5400 में। तो सवाल को ऐसे बनाना था। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया। यार यहाँ पर कुछ आंसर अलग नहीं आ रहा है। ए सेल्स बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है। बी सेल एट सी 5/4 में बेच रहा है। 3 से कैंसिल किया, 3 18 नहीं, सही तो आ रहा है। 2 से कैंसिल कर, नहीं यार, अच्छा 2 से कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा? 2700। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म मैंने 202 पता नहीं कहाँ कैंसिल कर दिया, एक सेकेंड ना। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो गया है। ठीक है। 6 से कैंसिल करते 9 हो जाएगा, एंड ए का वैल्यू 9×4 3600 हो जाएगा। खत्म हो गया, स्वाहा। ये सवाल आप लोगों का इस तरीके से बनाया तो वहीं के में तुरंत खत्म हो गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए एग्जामिनेशन में ना सवाल चेंज होगा, और सवाल चेंज होगा ना, तो ये अप्रोच आपको खुद से सीखनी पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अलग अलग सवाल आएंगे, अप्रोच अलग अलग होगी, तो उससे डरना नहीं है।
एक कमेंट बहुत प्यारा आया था अभी कि सर हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे तब तक बहुत मजा आ रहा था। पता है क्यों मजा आ रहा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने सवाल देखे उससे बाहर क्या ही होगा। नंबर सीरीज में पैटर्न क्लियर थे, सिंप्लीफिकेशन में सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको जैसे रीजनिंग पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है वैसा ही सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा मैथ का पार्ट। अब जो परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है बेटा ये 3 चैप्टर के ऊपर है। ये 3 चैप्टर के ऊपर मतलब मैं कह सकता हूं 1 महीना आपको दबाकर मेहनत करनी होती है, क्योंकि परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही है पूरा अर्थमेटिक। अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आप अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से 70-80% बच्चे अर्थमेटिक को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बट ये 30% बच्चे ना जो क्लास में रोते हैं वो वही बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं करते हो बेटा प्रैक्टिस, मान लो इस बात को। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आने के बाद जब उसको सही करके आप करेक्ट करके आंसर निकाल लेते हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बात आई समझ में? तो जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे रोते रहोगे तो रोते रह जाओगे। ठीक। एंड मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है। मैंने जैसे अभी एक बात बोली थी आपसे कि यार मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, सवाल कुछ भी आ जाए ना, कैसा भी आ जाए, आप कहीं से भी क्वेश्चन लाके दोगे ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों कॉन्फिडेंट हूँ उसका रीजन समझना, क्योंकि मैं लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हूँ, मेरे को लैंग्वेज समझ में आती है बहुत जल्दी सवाल की। वो आपको भी आएगी जब मल्टीपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। अभी तो आपको सीपी और एसपी में डिफरेंस नहीं दिखता सवाल के अंदर। बात सही है गलत है ये बताओ? सवाल में कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, यही नहीं पहचान पा रहे हो अभी तो आप। तो फिर सोचो क्या हाल होंगे अपने। तो थोड़ा सा लैंग्वेज और प्रैक्टिस पर फोकस करोगे चीजें बनेगी। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार। जिनका भी आंसर 16.67% आया है बेटा, आप लोग खुद को शाबाशी दे सकते हो। और जो 25% पे बैठे हैं ना, जिनका आंसर 25% है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस सवाल को, समझते सवाल क्या बोल रहा है। देखो, अगर आपको ना स्टार्टिंग में लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है ना बेटा, ऐसे किया करो। ठीक। अ मैन सोल्ड आर्टिकल ए 80 रुपीज प्रॉफिट। ए जब बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से लिख लो अभी ना। बट हमेशा मत करना ऐसा ना लिख कर। स्टार्टिंग में आप कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। जो जो चीजें दे रखी वो लिख लिया करो। एन आर्टिकल बी एट लॉस ऑफ 40। बी को जब बेचा जा रहा है तो इस पर लॉस हो रहा है 40 रुपीज का। दो आर्टिकल है, दो लिख दिया। एट द प्रॉफिट परसेंटेज रिसीव्ड आर्टिकल ए। ए का प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 50% दे रखा है। रेशियो ऑफ सीपी ऑफ आर्टिकल ए टू बी, सीपी ऑफ ए एंड सीपी ऑफ बी, ये आपको दे रखा है 2:3। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन आर्टिकल बी। लॉस परसेंट ऑन बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। इतना लिख सकते हो आप लोग। देखो सिंपल हो गया। अभी अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जो सवाल में बोला गया वही लिखा। कोई ये मत पूछना कि सर 2:3 कहाँ से आ गया है। इतने क्रांतिकारी बच्चे पूछने लग जाते हैं, सवाल पढ़ लेना ठीक है। सुनो, ए को बेचने पर 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बी को 40 का लॉस हो रहा है। ए का प्रॉफिट परसेंटेज 50 है। दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। आपको पूछा गया कि बी को कितने परसेंट लॉस पर बेचा जा रहा है। अब ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 50% का वैल्यू 80 दे रखा है, और सीपी जो होता है वो 100% होता है या नहीं होता है। तो सीपी ऑफ ए 50% का वैल्यू 80, 50% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू 160 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? अरे यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं भाई साहब।
80 था, 80 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आपको 160 मिल गया। अब ए का कॉस्ट प्राइस 160 है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 160 है। 2 यूनिट का वैल्यू 160 होने का मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 240, क्योंकि यहाँ पर आपने 80 का मल्टीप्लाई किया होगा, इधर भी 80 का मल्टीप्लाई कर दो। 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80, और 80 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे तो सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हो जाएगा 240। जबकि बी को बेचने पर कितने का लॉस हो रहा है, 40 का लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा है। लॉस परसेंटेज बी के कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। बोलो तारा रारा, सवाल खत्म हो गया है क्या? यस सर हो गया है। 1/6, 1/6 इंटू 100 इज द वैल्यू ऑफ 16.67%। 16.67% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सोनम साहा का कहना है सर मेरा आंसर हर बार अलग क्यों आता है, क्योंकि आप सवाल को अलग तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, फिर से भूल गई परसेंटेज का वैल्यू। अब ये इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा ना, आप डेली रिवीजन नहीं करोगे, डेली पढ़ाई नहीं करोगे, और ये वाले वैल्यू तो अब याद हो जाना चाहिए, मतलब आपकी किडनी तक पहुंच जाने चाहिए थे वैल्यू, दिमाग तक नहीं पहुंचा पाया आप तो। ठीक है, मजा आया सवाल करने में। अब सुनो मेरी बात को, देखो सवाल को कितना आसान बनाया जा सकता है अगर आप उसके ना लैंग्वेज को ठीक से पढ़कर डाटा अपने सामने रख लेते हो तो। हालांकि मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि एग्जाम में ऐसा लिख लिख कर एक एक स्टेप करके क्वेश्चन को बनाना, बिल्कुल नहीं। बट जो बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सर्वाइव कर रहे हैं लैंग्वेज को लेकर, वो ऐसा कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में ना आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जैसे इस सवाल को करना होता ना, मैं कैसे करता देखो, ए का प्रॉफिट परसेंट 50 है, 50 का परसेंट दे रखा है 80, मतलब 100 का परसेंट 160 हो जाएगा, और 2 का वैल्यू 160, तो 3 का वैल्यू 240। 240 और 40 का नुकसान, 40/240 इंटू 100, डायरेक्ट आंसर लिखता मैं। मतलब ये कुछ लिखने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना ज्यादा फेमिलियर आपको होना है लैंग्वेज के साथ। बात आया समझ में? क्लियर है? और अगर इस सवाल को भी अगर कोई बालक बोलता है कि सर रिपीट कर दो ना बेटा, तो फिर तो पापी इंसान हो। सच में आपसे बड़ा पापी इंसान हो ही नहीं सकता है दुनिया में, अगर कोई बोलता है रिपीट करने का तो। कि एक एक चीज लिख कर बताने के बाद भी रिपीट करना पड़ रहा है, तो सोच लो आपकी मैथ्स की हालत क्या है। दो चीजें हो सकती है, या तो जब समझाया जा रहा है तब आप नीचे बैठे थे कॉपी में देख रहे थे, तो वहां रिपीटेशन वाला चीज दिखता नहीं है मेरे को किसी भी एंगल से। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या बनेगा। ठीक, किसने रिपीट लिखा है क्या सर? एक बार अरे रमसा ने लिख ही दिया सर, एक बार और बता दीजिए। अरे रे रे रे, सवाल एकदम मामूली सा है, उसको इतना डिटेल में लिखने के बाद भी अगर कोई बोलता है ना रिपीट कर दो सर, तो ये ना टुकड़े टुकड़े हो जाते दिल के, सच में भी। हाँ, अगर मैंने बाद में जो तरीका बताया वैसे बताया होता और आप बोलते रिपीट कर दो, समझ में आता। एक एक चीजें लिख कर बताओ, फिर भी क्या पता क्यों रिपीट चाहिए। थोड़ा तो लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं आपको ना पढ़ाने से ज्यादा हमेशा मोटिवेट ही कर रहा हूँ। बेटा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। एंड अगर आप मेरी बात मानते हो ना, एक छोटी सी बात मान लो, एक महीना ना, ये एक महीना परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक महीना दबाकर मेहनत कर लो। उसके बाद मैं कभी आपको ज्यादा मेहनत करने का नहीं बोलूंगा, उसके बाद तो आप खुद ही आंसर निकाल लोगे, क्योंकि जो भी है ना वो सब कुछ परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। ठीक है, श्रवण नागपाल, राकियाना अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो ये कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है ना, गलती से सेलिंग प्राइस पे निकाल लेते हैं, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस का कितना होगा। अब सुनो मेरी बात को, 20% प्रॉफिट, और आप जानते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो सर होना क्या चाहिए था, ये प्रॉफिट होना चाहिए था, और प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाना चाहिए था सीपी के ऊपर। बट सवाल बोल रहा है कि बाय मिस्टेक या गलती से उसने एसपी पर निकाल दिया, तो ये बन गया एसपी। क्या बन गया, एसपी बन गया। ठीक है, अब ये बताओ कि एक आर्टिकल है जिसका सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बताओ जरा आप लोग, इतना दिमाग भी चलाते हो नहीं चलाते पता तो चले। एक आर्टिकल है जिसको आप अगर 5 में बेच रहे हो तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ऋषभ, मैनू, शिवांगी, सभी का आंसर चाहिए मेरे को। ठीक, कितना होगा कॉस्ट प्राइस? 4 होगा। सर मैं हमेशा चैट ऑफ करके क्लास करती हूँ, भूल जाती हूँ कि लाइव है। अरे अरे अरे। ठीक है चलो, समझदार है सारे बच्चे। 4 हो, 44 कौन बोला ये? ठीक है, 4 होगा ना, आप ही बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला।
मैंने इसलिए पूछ लिया कि ताकि कोई रिपीट का ना बोले फिर, है ना, आप ही से पूछ लिया मैंने। ठीक है। तो 5 में बेचने पर 1 का प्रॉफिट, 5 में से 1 कम करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको अगर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो सीपी पर निकलेगा। सीपी मतलब 4 × 100, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो कई बार ऐसा सवाल आता है, ये देखो लैंग्वेज का खेल है ना, ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल बन जाना चाहिए, बट बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। सर अमन का कहना 4 नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट एसपी पर है। अरे भगवान, भी इंसान, एसपी 5 है, एक प्रॉफिट है, ऐसे देखो ना, कुछ मत देखो। आप किसी सब वस्तु को 5 में बेच रहे हो और आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसको खरीदा 4 में होगा आपने, सीधा सिंपल सा है। कई बार है ना, बहुत ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। A camera was sold at a profit of 5% if its cost price was 10% less and it was sold for 15 rupees more. The gain have been 25%. Find the cost price of camera. बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल के सामने मैं ना 3-4 स्टार लगा रहा हूँ। इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 2024 में आप बैंक की एग्जाम दोगे ना, तो एक आधे पेपर में तो डेफिनेटली ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। वैल्यू अलग हो सकती है, सवाल देखने को मिल सकता है। सर मुझे मैथ्स के बेसिक से पढ़ना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब। इस वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा? पायरेट्स ऑफ मैथ्स सर्च कर लेना। ठीक है, पायरेट्स ऑफ मैथ्स है ना, स्पेलिंग बता देता, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना जाके, पूरा है लिख देना। उसमें ना सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको कंप्लीट कर लेना, पायरेट्स ऑफ मैथ्स, है ना। इस नाम से आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, जो भी बेसिक से चाहता है कैलकुलेशन सीखना, तो इस नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको पायरेट्स ऑफ मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही मिल जाएगा, जहाँ पर मेरी फोटो भी दिख जाएगी, उसमें आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी। अब वो क्लास अटेंड कर लेना। वैसे ही आज रात को भी हम लोगों की पायरेट्स ऑफ मैथ्स की क्लास होने वाली है, रात 8 बजे, है ना, 8 PM पर आप लोग पहुंच जाना। मैं आप लोगों को ना कम्युनिटी पर लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पर है ना हम लोग कैलकुलेशन स्पीड पर ही काम कर रहे होते, तो आज रात को वहां पर आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। ठीक है। जो बेसिक बेसिक चाहता है, कैलकुलेशन चाहता है, मल्टीप्लीकेशन में स्पीड चाहता है, वो सारे बच्चे आज रात को मिलेंगे। ठीक है। और आप ऐसे प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हो, जाके पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने बेसिक चीजें पढ़ाई है, वो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। इस सवाल की बात करते हैं, सवाल पर आ जाओ, ध्यान से सुनो। सारे बच्चे बोर्ड पर आ गए? मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले ही बोल रहा हूं, मैं आपको अभी ही बता रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सारे बच्चे बोर्ड पर आ गए हैं? सारे बच्चे बोर्ड पर है? मेरा नेट नहीं चल रहा, सार सार नहीं सर होता है बेटा, सोनम। ठीक है। नेट नहीं चल रहा, दिमाग भी नहीं चल रहा है क्या? सर का स्पेलिंग ऐसा यार होता है? ये क्या होता है ऐसे यार, सार? चलो आ जाओ। ठीक है। आगे सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान से सुनना ना, सवाल इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है, देखो क्या बोल रहा है पहले, अ कैमरा वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब अगर कैमरे का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100%, और आप इसको जब बेचेंगे तो 5% प्रॉफिट के साथ 105 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? बोलो बेचोगे ना? जी हाँ, तभी तो 5% का प्रॉफिट होगा। अब उसने एक कंडीशन दी है, कंडीशन ये दी है कि अगर इसको 10% कम में खरीदा होता, इफ कॉस्ट प्राइस 10% कम करेंगे, इसमें से 10 कम करोगे 10%, तो कितना हो जाएगा, 90%। अगर इसको 90% में खरीदा होता एंड वॉज सॉल्ड 15 रुपीज मोर, और अगर इसको 15 रुपए बढ़ाकर बेचा जाता, 15 रुपीज मोर में बेचा जाता, दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना हो जाता? अब 105 में ना 15 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये परसेंटेज और ये रुपीस है, तो ये आपको 15 रुपए लिखना पड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगा नया वाला सेलिंग प्राइस। ठीक है। जो कंडीशन बोली है वो लिखी हमने कि 100 में खरीदा था, 105 में बेच रहे थे, बात क्लियर है। बट उसने बोला कि अगर 10% कम में खरीदा होता और 15 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो 25% का होगा। 25% प्रॉफिट किस पे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब सर 90% है,
इस पर अगर आप 25% प्रॉफिट चाहते हो तो 125/100 कर दोगे, यही करोगे ना, 125/100 मतलब 25% प्रॉफिट। तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो इसके बराबर होगा, किसके बराबर, 105% प्लस 15 रुपए के। अब है ना परसेंटेज परसेंटेज को एक साइड लेके जाना है आप लोगों को, बट पहले कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्या सर, और कुछ कैंसिल तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। 125 में 9 का मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं 2 कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 9 जा कितना होता है बेटा, 25 9 जा 225 डिवाइड बाई 2%, और ये वाले परसेंटेज को इधर लेकर आएंगे तो -105% इज इक्वल टू 15 रुपये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो अब। 105 का डबल कितना हो जाएगा, 105 का डबल जो होगा वो बन जाएगा 210%, इज इक्वल टू 15×2 = 30। 225 में से 210 गया, 15% का वैल्यू हो जाएगा 30 रुपये। अगर 15% का वैल्यू 30 हो गया, 15% का जो वैल्यू है वो 30 हो गया है, इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 2 रुपये हो जाएगा। 15×2 = 30। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, 100% का वैल्यू कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 200 रुपीज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। अब सार हस्बैंड की वाइफ का भाई होता है, अच्छा ऐसा होता है क्या, चलो ठीक है, आ जाओ सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आपको अगर कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है ना, तो आप कभी भी सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, आप सवाल में थोड़ा और दिमाग लगाएंगे कि यार और इजी कैसे बना सकते हैं सर, ये तो कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसको आसान बनाने का कोई तरीका है सर, यस कर सकते हो आप। पता है क्या करोगे, देखो सब कुछ यही करना है, बस कैलकुलेशन हम पूरा कम कर देंगे, कैलकुलेशन यहाँ पर गायब ही कर देंगे, कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं हम लोगों को। कैसे करेंगे पता है आपको, देखो पूरा कैलकुलेशन गायब करते हैं, इतना नहीं करना हमको, ये 3 स्टेप भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब मैंने हटा दिया, केवल इतना रहने दिया। मेरे को बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है आपको, इतना जो लिखा हुआ है, क्या मैंने ये जो 2 लाइन लिखी हुई है ये क्लियर है, क्योंकि तीसरी लाइन में मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको। ये क्लियर कि सर अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 90% था, तो उसको जब बेचा जा रहा है तो 105% पे 15 रुपये बढ़ाकर बेचा जा रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। बट सर पायरेट्स में क्यूब रूट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, इस चीज़ को और क्लियर करे। आयुषी आप एक काम करना, फोन पे बात करते हैं आपसे, बेटा क्लास को डिस्टर्ब मत करो, कितनी बार बोला है मैंने कि क्लास के बीच में ऐसे कमेंट्स नहीं आने चाहिए। साइलेंट सेशन का मतलब साइलेंट है ना, तो आपको नंबर दे रखा है, नंबर नहीं है नंबर ले लो, और नंबर पे ना मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ बात करेंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होकर ना पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है, आप पूरी कंप्लीट क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो उस तरीके से, है ना। एक बार कमेंट किया था मैंने, रिप्लाई कर दिया, आप तो बात ही करने लगे हो, ये तो वैसे ही किसी ने हो गया है, ठीक है। एक हेलो से शुरुआत होती है, बातें खत्म ही नहीं होती है, तो उसको ख़त्म कर दो। और आपको अगर बात करिए तो आप मेरे को यहाँ मैसेज करना, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बट एंड नॉट ओनली आईयूसी, पूरी क्लास को समझा रहे बेटा, आप अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसके लिए पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। तो आप लेट हो या आपने लेट ज्वाइन किया है, ये आपकी दिक्कत है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप मेरे को मैसेज करना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप कॉल करना, मैं कॉल पर भी तुरंत कर दूंगा, बट क्लास में नहीं पूछा जाता ऐसा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो यार, बड़े हो चुके हो। अब सुनो मेरी बात को एकदम ध्यान से ना, एक बात बताओ, इतनी स्टेप करने के बाद सवाल में लिखा गया है 15 रुपये बढ़ा दिया, तो उसने बोला द गेन वुड हैव बीन 25%। गेन वुड हैव बीन 25% का मतलब क्या होगा सर, 25% का प्रॉफिट का मतलब होगा 1/4। 1/4 का मतलब होगा सर, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 होगा, क्या ये होगा। अगर आप ये कंडीशन लगा देते हो तो उसने बोला कि अब जो प्रॉफिट होगा 25 होगा, 25 का मतलब सीपी 4 होगा तो एसपी 5 होगा। सीपी के नीचे 4 लिख दो और एसपी के नीचे 5 लिख दो, खत्म। अरे 4 वाला आर्टिकल 5 में जा रहा है ना, तो सीपी जो है वो 4 यूनिट का वैल्यू है, एसपी जो है वो 5 यूनिट का वैल्यू, खत्म। अब सुनो, 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 45/2% इज इक्वल टू 105 को 5 से डिवाइड करेंगे 21% प्लस 3 हो जाएगा, 21 को माइनस करेंगे 3/2% का वैल्यू कितना हो जाएगा
3/2% का वैल्यू जो बनेगा वो 3 हो जाएगा। तो सर परसेंटेज से बन गया 1% का वैल्यू 2 हो जाएगा। और अगर 1% का वैल्यू 2 हो गया है तो 100% का वैल्यू 200। स्वाहा। बोलो। कैलकुलेशन पूरा खत्म हो गया ना, क्योंकि आप जानते हो। अरे जानते हो नहीं जानते हो कि सर CP 4 है तो SP 5 होगा, खत्म। ठीक है। ठीक। क्लियर सभी को आ गई बात समझ में? एकदम झकाझक क्लियर है। तो बेटा कोई भी स्टूडेंट को अगर है ना कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी है तो यहाँ पूछा करो यार क्लास में। और उसके अलावा आपकी जो प्रॉब्लम है, सर क्यूब नहीं आ रहा, स्क्वायर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रही, रीजनिंग नहीं आ रही, ये भी पूछ लो। बट यार ये है ना, पूछने का टाइम होता है, या तो सेशन के एंड में पूछ लो या फिर फोन पे पूछ लो, है ना। क्लियर है, बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इन अ फ्राइडे स्ट्रीट मार्केट इन दिल्ली 5% मोर इज गेन बाय सेलिंग एयरबड फॉर 1110 देन बाय सेलिंग इट फॉर 1000। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एयरबड? सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसको करा देना, बोर्ड पे ही देख लो, सिंपल है। अगर आप 1010 पे बेचते थे, है ना, और अगर 1000 पे बेचते थे, तो आपने कितना प्राइस बढ़ाया है सर? 10 रुपये बढ़ाया है। रुपीस में कितना बढ़ा दिया? 10 रुपये। बट परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो रहा है? 5% मोर। तो 5% का वैल्यू 10 हो जाएगा। 5% का वैल्यू 10 होगा तो 1% का वैल्यू 2 रुपये हो जाएगा। और ये बताओ, अगर 1% का वैल्यू 2 होगा, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है क्या? 100% का वैल्यू 200। सवाल स्वाहा। एकदम इजी क्वेश्चन था। उसने बोला अगर आप 1000 में बेचते हो और अगर आप 1010 में बेचोगे तो 5% का ज्यादा प्रॉफिट होगा। हमने बोला ठीक है, 5% बराबर 10 हो जाएगा, बात खत्म। अगला सवाल, ये सवाल मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिया था, बेटा बताओ क्या क्या आंसर आए सभी के। यही वो सवाल है जो मैंने आपको कल गृह कार्य के लिए दिया था, जो कार्य शायद आप में से मैक्सिमम बच्चे नहीं करके आए होंगे। अच्छा ये बताओ कौन कौन नहीं करके आए? 440 आया। आज जो बनाते थे कोई ऐसे सवाल आते हैं ना। अब ये है कैलकुलेशन इसके अंदर ना, इससे कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन करो क्योंकि आप स्ट्रांग हो। अ पर्सन बॉट 76 काउ, सोल्ड 20 काउ एट 15% प्रॉफिट। 20 काउ को बेचा है उसने 20% प्रॉफिट के साथ। 40 काउ को बेचा है 19% प्रॉफिट के साथ। एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा है? टोटल है 76। उसमें से 40 और 20 60 हो चुकी, तो बची कितनी काउ है? 16 काउ। 16 काउ को बेचा है कितने पर? 25% प्रॉफिट पर। अच्छा, एक काउ का कॉस्ट प्राइस में 100% ले सकता हूँ या 100 रुपीज ले लेते हैं, 100x ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं खत्म, 100x ले लो। अब एंड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 6570 अ होल। आपको देखो प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ लिख देते हैं, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट निकालेंगे। और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच काउ इज, हमने ईच काउ का कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किया है? 100x एज्यूम किया है। कितना एज्यूम किया है? 100x, मतलब आपको 100x का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब देखो यार, एक काउ 100x की है तो उसने 20 काउ को बेचा है 12% प्रॉफिट से, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240% ऑफ एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा। 100x का 12% प्रॉफिट मतलब 12x% प्रॉफिट। 100x का 19 निकालेंगे तो 19x% प्रॉफिट। 100x का 25 निकालेंगे तो 25x प्रॉफिट। तो एक काउ में 12x% का प्रॉफिट है तो 20 काउ पे हो जाएगा 240 का। एक पे 19x का प्रॉफिट है तो 40 काउ पे कितना हो जाएगा? 76, मतलब 760% का प्रॉफिट हो जाएगा। 760% ऑफ एक्स। और 16 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, मतलब 400 का प्रॉफिट हो जाएगा। 400।
ये मैंने नहीं लिखा, ये आपने लिखवाया है। 15 कर दो। कोई बच्चे तो वेट कर रहे हैं कि चलो सर गलत भी करते हैं तो गलत को सही कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 15 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300% ऑफ एक्स। 15 दूना 30, तो टोटल जो सम बनेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 6 हो गया, 7 4 11 12 13 14, 146% ऑफ एक्स हो जाएगा। अब 1460% ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है? आप बोलेंगे 6570 है। वॉट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% ऑफ एक्स का वैल्यू निकलना है। सो 100% ऑफ एक्स का जो वैल्यू बनेगा 6570 इंटू 100 डिवाइड बाय 1460 बनेगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है सर। 146 का टेबल आता है क्या? नहीं आता है सर। 6 के टेबल में तो 7 आता ही नहीं सर, ये भी हमको पता है। अब क्या करें, कैलकुलेशन खतरनाक सा हो रहा है ना। 6570 और ये बन रहा है, 2 से कैंसिल करें। देखो जरा कुछ आसान हो जाए। 2 से कैंसिल किया, 7 हो गया, 3 हो गया। हाँ 3 की टेबल में आता है 9 बार जाएगा, 73 से 9 टाइम जाएगा। अब देखो ये नहीं, मेरे को 73 का टेबल नहीं आता है ना। मैंने देखा कि 3 है और यहाँ पर 7 है। तो 3 की टेबल में 7 कब आता है? जब 9 बार मल्टीप्लाई कर दे। 9 3 जा 27। तो ये उसको 9 टाइम कैंसिल करेगा और आपका आंसर 450 आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली काम भी करना होता है ना हम लोगों को। 450 जिनका भी आंसर था वो एकदम सही आंसर किया है। ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा जो मजेदार होते हैं, करने में भी मजा आता है। ठीक है। मजा आनी चाहिए मौर्य जी, अपना यही फंडा है। ठीक। सर आप स्टेच्यू बन गया, क्या बात कर रहे हो? वीडियो इज बिग, अरे सर को हिलाओ कोई। अच्छा मैं रुक गया था क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बफरिंग छोटा, अरे ये छोटा मोटा हो जाता तो बेटा देख लिया करो ना। सवाल मजेदार था। एंड ये ना आप लोग थोड़े से बड़े कब हो गए? आज के ना सेशन को अपन यहीं पर थोड़ा सा रोकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी क्या मैंने होमवर्क के लिए दिया था, और अगर नहीं दिया था तो ये आज का होमवर्क है आपके लिए। ये वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है। सुनो, अगर, है ना, बाय एनी चांस किसी भी रीजन से थोड़ा सा एक ग्लिच आ जाता है, 1 या 2 या 3 सेकंड का, या 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, तो समझदार हो आप लोग, है ना, कि टेक्निकल ग्लिच ये ठीक हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न परेशान करने की ज़रूरत है। हाँ आप बता सकते हो कि सर ये दिक्कत आ गया था। बाकी आप चीज़ों को पढ़ो ना। कब बड़े हो गए यार आप लोग? मेरे को एक बात बताओ, आप जब आईपीएल मैच देखते हो ना, सभी देखते हो, ऑलमोस्ट 99% बच्चे देखते होंगे। जब मैच देखते हो, हॉट स्टार पे मैच चल रहा होता था, तो अगर बफरिंग करने लगता है, बीच में बफरिंग आ जाता है, रुक जाता है। अभी आप जियो सिनेमा पे देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है। मेरे को ये बताओ क्या करते हो आप? वेट करते हो नहीं करते हो? वेट करते हो ना, कि वहाँ जियो सिनेमा वाले बस कंप्लेन करने जा, अरे तुम्हारा नेट तो स्लो स्लो चल रहा है। ठीक है, तो वहां जब पेशेंस हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बताओ, क्यों नहीं हो सकता है ना? हॉट स्टार पे आप मूवी देख रहे हो, बफर होता है, ठीक है चल जाएगा, है ना, हॉट स्टार पे कोई दिक्कत नहीं। बट वहीं पर थिएटर में अगर पहुंच जाते ना आप लोग, और 1 मिनट के लिए मूवी बंद हो जाए तो ऐसे चिल्लाने लग जाते हो, है ना, यही होता है ना। बट मेरे को ये समझ में ना आया, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा डबल व्यवहार क्यों करते हो आप लोग? है ना? तो थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा पैसेंस रखना चाहिए। और यार आप बैंकर बनने वाले हो, एक बात बताओ, आप जब बैंक में जाओगे, है ना, जब लंच का टाइम होगा तो आप भी कस्टमर को यही बोलोगे ना, वेट करो लंच का टाइम हो गया। करोगे नहीं करोगे? तो वहां भी पैसेंस रखने का बोलोगे। जब सामने वालों को पैसेंस रखने का तभी बता सकते हो जब खुद के पास भी होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ चीजें होती है जिसमें हम लोगों के हाथ में नहीं होती है। ठीक। तो वो जो आप मैसेज किए जा रहे थे ना परेशान वाले, उससे बेटर होता कि आप लोग क्वेश्चन को बना रहे होते मेरे साथ खुद से। क्वेश्चन तो दिख रहा था ना, बना तो सकते थे ना आप लोग। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ। मैं तो अभी पता है पढ़ाने से ज्यादा आपको बड़े करने में लगा हूँ। थोड़ा मैच्योर हो जाओ आप लोग। ठीक है। चलिए, एनीवे कोई बात नहीं। आज हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, मतलब खत्म हो चुका है। अब क्लास नंबर 3 कल स्टार्ट करेंगे। एंड यार ये जो बीच में बच्चे कमेंट कर देते हैं ना यार, कि सर स्क्वायर रूट में दिक्कत है, क्यूब रूट में दिक्कत है ना, पहली बात तो दिक्कत नहीं होती अगर आपने क्लास की होती। अब अगर क्लास नहीं की और आप ये बोलते रहोगे दिक्कत है तो दिक्कत ही तो रहेगी। समझदार बनो ना, जाकर क्लास कंप्लीट कर लो। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत होती है तो मैथ्स मैजिक ट्रिक का एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है,
उसमें पूरा एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा वो भी, जहाँ पर कैलकुलेशन में जो भी दिक्कत होगी आप वहाँ पर देखकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी है ना, मैंने बहुत सारे प्लान सभी बच्चों के लिए बना रखे हैं। जो क्रांतिकारी बोलेंगे सर स्क्वायर रूट क्यूब में दिक्कत होती है, मैथ्स मैजिक ट्रिक का प्लेलिस्ट उठा के फेंक के मार दिया, जाओ बेटा देखो, शांति रहेगी उसको भी। फिर उसके बाद सर प्रैक्टिस करना है कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए पायरेट्स ऑफ मैथ्स का प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो भी दे देंगे, जाओ वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज आती है सर अर्थमेटिक की प्रॉब्लम। अर्थमेटिक पे ऑलरेडी हम लोगों की क्लास चल रही है यूट्यूब पे, जैसे ही वो कंप्लीट होती है वो भी बना के रख दूंगा, तथास्तु करके आपके लिए गायब हो जाएगी, वहां जाके प्रैक्टिस करो, खत्म। फिर लास्ट में बचता है डीआई, तो डीआई के लिए भी इसी तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से आपकी सारी काम कंप्लीट हो जाएगा। सर कल क्लास नहीं होगी बेटा, कौन से संडे क्लास हुई है? ठीक है, कल संडे है ना शायद, आपको लगा संडे, तो संडे कब क्लास हुई है? और ये क्वेश्चन आप कैसे पूछ रहे हो आज, ये मेरे को बताओ। आज तक तो कभी पूछा नहीं आपने, सैटरडे मतलब फ्राइडे के बाद सैटरडे की क्लास कभी नहीं पूछते हो, जब कोई सैटरडे नहीं होती तो आज मैंने बता दिया था होगी। ठीक है, चलिए तो बाकी हम लोग मिलेंगे मंडे को। मंडे तक आप लोग जितना भी पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करके आना। एक काम करो यार, मंडे तक मिल रहे हो ना, मैंने और जो सवाल रखे हो नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी आप प्रैक्टिस करके आओ तो पढ़ने में मजा आएगा, राइट? तो ये जितने भी सवाल है ये सारे आप प्रैक्टिस करके आएंगे मंडे को, ताकि पढ़ने में मजा आए ना। अब कल संडे है तो कल दिन भर क्या करोगे, करो सवालों को। ठीक है, ये सारे सवाल आप लोगों को करके आना है, इनको हम लोग मंडे को फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, है ना? ठीक, 1 2 3 4 5 6 6 सवालों को आप लोगों को बनाकर आना है ना? कल का पूरा दिन है आपके पास, दिमाग लगा कर आना, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सर आपने बोला कि कल क्लास, अरे कल का मतलब मंडे। स्कूल में भी टीचर जब बोलते हैं बेटा कल जब आओगे तो होमवर्क करके आना, और अगले दिन संडे होता है, तो बाय डिफॉल्ट समझ जाते थे ना हम लोग कि सर कल क्लास थोड़ी है। फिर वही बात, फिर डबल हो गया आप, है ना? स्कूल में जब टीचर बोलते थे तो खुद से समझ जाते थे कि टीचर जो बोल रहे संडे का, कल का मतलब मंडे है, और अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो समझ में नहीं आ रहा आपको। हाँ? सर परसेंटेज 5 का होमवर्क सॉल्यूशन बता दीजिए, मानस मैंने बताया है उसके सॉल्यूशन सारे बता दिए। ऐसा कोई क्वेश्चन बाकी रह गया जिसका सॉल्यूशन मैंने ना बताया हो परसेंटेज में? अगर कोई भी ऐसा सवाल बाकी रह गया है तो बेटा मेरे को ना मैसेज करके बता देना, मैं क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस करा दूंगा। अगर परसेंटेज में कोई भी ऐसा सवाल बाकी रह गया जो मैंने क्लास में नहीं कराया है, आप बता देना, उसको मैं क्या करूंगा, क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।